हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप। अभी हम पिछली कक्षाओं में पढ़े थे रेशों से वस्तु तक। तो उसमें रेशे पढ़े थे हम कपास के बारे में, यानी कि प्राकृतिक रेशे जो प्राप्त होते हैं हमें पेड़ पौधों से, उसके बारे में अध्ययन किए थे। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे किसका, जंतुओं का, कि जंतुओं से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं और उनका हम क्या उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पुरानी कक्षा का देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे रेशे से वस्तु तक में कि पहले जो था कपास था, जूट था, पटसन था और सनई थे। हम आप जानते हैं कि पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। कपास से रुई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रुई प्राप्त होता है। रुई के विभिन्न प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। रुई से हम आप जानते हैं कि वस्त्र बनाए जाते हैं सूत काट करके, जिसे सूती वस्त्र कहते हैं। सूती वस्त्र में क्या है, चादर है, कपड़ा है, या खादी कपड़े जो बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? कपास से बनाए जाते हैं। जूट जो होता है हमारा क्या है, बोरी वोरी बनाने के काम आता है। और पटसन क्या है, ये भी वही काम करता है, क्योंकि इससे रस्सी बनाने का काम किया जाता है। और साथ में सनई दिया हुआ है। ये सब पौधे क्या होते हैं, जो पटसन है, सनई है, इनको क्या करते हैं, जब पौधा तैयार हो जाता है तो पेड़ काट करके इसको पानी में सड़ा दिया जाता है, यानी कि पानी में इसको 1 आध महीने तक पड़ा रहता है। तो रेटिन नामक एक बैक्टीरिया होता है जो इसको सड़ाने का कार्य करता है। जब इसके रेशे अलग हो जाते हैं, धुल करके इसको अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कपास के पौधे के बिनौले से रुई व कागज़, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि दिया हुआ जूट। अभी हमने बताया था कि जूट के बारे में क्या है कि रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। फिर आता है जंतु रेशे, जो हमें आज पढ़ना है, क्लास 7 का है, इकाई 2। दिया हुआ जंतु रेशे किसे कहते हैं? हम आप जानते हैं कि जंतु रेशे का मतलब हो गया जो जंतुओं से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, जंतु रेशे कहेंगे। तो कोई रेशा नहीं होता। रेशा का मतलब है कि रेशे की तरह, जैसे जो बाल पाए जाते हैं उसी को रेशा कहा जाता है। क्या लिखा हुआ, जंतु रेशे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जंतु रेशे कहते हैं। तथा ऊन, तथा जंतु रेशे से क्या मिलता है हमें, ऊन मिलता है, जो ठंडी के दिनों में हम शाल का प्रयोग करते हैं, या क्या प्रयोग करते हैं, स्वेटर का प्रयोग करते हैं। किसके बने होते हैं? ऊन के बने होते हैं। और रेशम प्रमुख जंतु रेशे होते हैं। ऊन तथा रेशम प्रमुख जंतु रेशे होते हैं, कि यानी कि जंतुओं से जो प्राप्त किए जाते हैं, या तो ऊन प्राप्त किया जाता है या रेशम कीट। अभी आगे देखेंगे हम, रेशम प्रमुख जंतु रेशे हैं। फिर इसके बाद आता है ऊन के रेशे। ऊन के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? हम आप जानते हैं सबसे मुख्यतः जो है भेड़ है। भेड़, जिससे बालों को काट करके क्या है, ऊन बनाया जाता है, भेड़ है। अथवा याक के शरीर से बालों से प्राप्त किया जाता है। याक कहाँ पाए जाते हैं? याक ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे आपका तिब्बत है। फिर इसके बाद आता है कि इनसे जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उन रेशों को क्या करते हैं, आगे देखेंगे। फिर इसके बाद दिया है रेशम। रेशम हम आप जानते हैं रेशम क्या है। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, जो रेशम पौधे पर पाला जाता है। और उसके कोकून होते हैं, उस कोकून क्या करते हैं, पानी में गर्म कर लेते हैं, फिर उसको निकाल करके क्या रेशे प्राप्त किए जाते हैं। देखिए रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि ऊन प्राप्त करने वाले जंतु। ऊन प्राप्त करने वाले जंतु, यानी कि जहाँ पर जो अधिकता होगी वहाँ पर उसके ऊन प्राप्त किए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ है, भेड़ों की संख्या ज़्यादा है तो भेड़ के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर क्या है, कुछ बकरियाँ होती हैं जिनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिनके मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से तिब्बत में क्या है, याक अधिक पाए जाते हैं तो उनके बाल प्राप्त किए जाते हैं। तो भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। यानी कि जो मुलायम बाल होते हैं उनके क्या कहा जाता है, ऊन कहा जाता है। कुछ अन्य जंतु हैं, जैसे अन्य जंतु में क्या है, अभी बताए थे, याक है, ऊँट है, बकरी आदि से भी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अन्य जंतु, जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कौन सी है, अंगोरा नामक बकरी पाई जाती है, जिसके बाल बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि जो अंगोरा नामक बकरी होती है, उससे जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसे अंगोरा ऊन कहते हैं। इसी प्रकार से काश्मीरी बकरी जो होती है उससे पश्मीना नामक ऊन प्राप्त किया जाता है, जो बहुत गर्म होता है और बहुत प्रसिद्ध भी है। पश्मीना नामक क्या होती, बकरी होती है। अंगोरा नामक क्या है, बकरियों से प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद आता है
याक, अभी हमने बताया था याक क्या है। याक का ऊन कहाँ प्राप्त किया जाता है? तिब्बत और लद्दाख में, क्योंकि वहाँ पर इनकी अधिकता होती है और इनके बाल बहुत गर्म होते हैं। उससे क्या बनाया जाता है? कम्बल बनाए जाते हैं या शाल बनाते हैं। फिर इसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में जो होता है वहाँ पर लामा और एलेपका नामक जंतु पाए जाते हैं, जिनके रेशे प्राप्त किए जाते हैं या ऊन प्राप्त किए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इनको हम अलग कैसे करते हैं या इनके बनाने की क्या प्रक्रिया है, या हम आप जानते हैं कि जो ऊन होते हैं इनको साल भर क्या करते, तैयार किया जाता है। गर्मी के दिनों में इनको अलग करते हैं, काट लिया जाता है। जैसे जिस प्रकार से बाल हम अपने सर के काटते हैं उस प्रकार से हमें दर्द नहीं होता है, इसी प्रकार से बालों को क्या करते हैं, उनके शरीर से काट करके अलग कर लिया जाता है। फिर उनको आगे देखते हैं कि ऊन को तैयार कैसे करते हैं। ऊन को तैयार करने के लिए कौन कौन से चरण या कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊन तैयार करने की विधि। भेड़ के रेशे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला दिया है दाढ़ी के रख के बाल, यानी कि हम आप जानते हैं इस प्रकार से हमारे दाढ़ी के बाल पाए जाते हैं, सर के बाल पाए जाते हैं, पूरे शरीर में बाल पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जंतुओं में पाए जाते हैं। तो दिया हुआ त्वचा पर स्थित तंत्र रूपी मुलायम बाल, इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। शरीर के बहुत बाल पाए जाते हैं, लेकिन जो शरीर के ऊपर के बाल होते हैं उनके बालों का ही उपयोग ऊन बनाने में किया जाता है। दूसरा दिया हुआ कि भेड़ पालन और प्रजनन। हम आप जानते हैं कि जो भेड़ पालन किया जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है, उसके देख रेख के लिए कौन से कार्य करना है, उसके प्रजनन के लिए कौन सा कार्य करना है, अच्छे से गुणवत्ता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसी के लिए व्यवस्था किया जाता है। भेड़ पालन हो या बकरी पालन हो या गाय भैंस पालन हो, यानी किसी भी चीज़ का है पालन करते हैं। और प्रजनन का मतलब होता है संख्या बढ़ाना। प्रजनन का मतलब क्या होता है? अपनी जैसे संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। जैसे यह मुख्यतः कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, पाले जाते हैं? तो सबसे पहले ये जो ठंडे प्रदेश होते हैं लगभग वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाले जाते हैं। तथा मैदानी क्षेत्र में जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात के मैदानी भागों में पाले जाते हैं। ये मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में या कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी पाले जाते हैं, जहाँ पर अधिकता से। फिर इसके बाद आता है भोजन। हम आप जानते हैं ये बकरी प्रजाति की है। जिस प्रकार की बकरी का स्वभाव होता है उसी प्रकार से भेड़ का स्वभाव होता है। ये झुंड में रहती हैं। भेड़ क्या होता है? शाकाहारी होता है। क्या होता है? शाकाहारी होते हैं। और शाकाहारी के साथ साथ हम जानते हैं कि शाकाहारी हैं, अच्छी गुणवत्ता का अगर हमें ऊन प्राप्त करना है तो उनके लिए क्या है? खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये क्या खाती हैं? घास फूस खाती हैं, पत्तियाँ खाती हैं। साथ साथ अगर इनको अनाज दिया जाए तो इनका क्या होगा? ग्रोथ अच्छा होगा और इनका उत्पादन उनका क्या होगा? बेहतर होगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। शाकाहारी होती हैं और ये घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। और रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण और जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर होता है। उचित देखभाल का मतलब होता है जब स्वस्थ रहेंगी, अच्छा रहेगा, तभी उनकी गुणवत्ता क्या होगी? उनकी बेहतर और अच्छा होगा। फिर इसके बाद आता है वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन का मतलब क्या होता है? वर्णात्मक प्रजनन का मतलब होता है ऐसे प्रजनन या ऐसे माता पिता जिनका क्या हो? ऊन उत्पादन अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, उनको चयन करके उनके बाद जो प्रजनन की विधि कराई जाएगी, जो अगली पीढ़ी आएगी, उनके क्या होंगे? संतान बेहतर और अच्छे होंगे और उनका उत्पादन भी बेहतर होगा। जैसे हम आप जानते हैं, कहा जाता है कि जिसके जैसे माई बाप होते हैं उसके वैसे बच्चे भी होते हैं। ये सब पर लागू होता है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, सभी पर ये लागू होता है। हम आप जानते हैं कि 50% माता से 50% पिता से अपने बच्चों में लक्षण आते हैं। इसी प्रकार से ये वर्णात्मक का प्रयोग किया जाता है। वर्णात्मक प्रजनन क्या दिया? अच्छी गुणवत्ता वाले भेड़ों का चयन करके जनक के रूप में किया जाना वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। सिलेक्टिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। भेड़ों के रेशों को ऊन से संसाधित करने के विभिन्न चरण। संसाधित करने का मतलब क्या है? वो कि उनको हम कैसे काटेंगे, उनकी धुलाई कैसे करेंगे, उनको साथ साथ क्या करेंगे? अब मार्जन क्या है, छटाई क्या है, कटाई क्या है, रंगाई क्या है और
ऊनी धागा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से चरण है। पहला चरण दिया हुआ है चरण 1, भेड़ों के बालों की कटाई। हम आप जानते हैं जो भेड़ होते हैं साल भर बाद उनके जो 1 साल 2 साल में बढ़ जाते हैं, उन्हीं के बालों को त्वचा के ऊपर से क्या है मशीन के द्वारा काट लिया जाता है। जिस प्रकार से हम अपने बालों को काटते हैं इस प्रकार से बाल को काट करके अलग कर लिया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा चरण आता है अवमार्जन। अवमार्जन का मतलब होता है कि इनकी धुलाई करना है। अवमार्जन में क्या होगा, कोई टंकी बनी होगी या कोई ऐसा बर्तन होगा जिसमें जो भेड़ के बाल काटे गए हैं, इन बालों को क्या करेंगे अच्छी तरह हम भिगो देंगे और पानी से अच्छी तरह साफ कर लेंगे, जिसके अंदर क्या हो धूल कण ना हो, अन्य प्रकार की गंदगी ना हो और चिकनाहट ना हो। उस प्रकार से इसको हम अच्छी प्रकार से साफ कर लेते हैं, धुल लेते हैं। फिर इसके बाद आता है चरण नंबर 3, छटाई करते हैं। छटाई करने का मतलब क्या हो गया, छटाई करते हैं कि ये बड़े बाल वाले हैं कि छोटे बाल वाले हैं, चिकनाई है कि हल्कापन इनका क्या है आधार है, जैसा भी है उसको क्या करेंगे अलग अलग गुणवत्ता के रूप में उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, छटाई कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है कटाई। हम आप जानते हैं कोई भी चीज़ है उसको हम काट लिए, काटने के बाद क्या करेंगे उसको ऊन के धागों के रूप में कटाई की जाती है। धागे के रूप में क्या है, जिस प्रकार से हम देखते हैं एक लड़ी से दूसरी लड़ी, दूसरी से तीसरी जोड़ते चले जाते हैं, उस प्रकार से इसकी कटाई कर लिया जाता है। कटाई मशीनों के द्वारा होती है या हाथ के द्वारा। फिर इसके बाद आता है रंगाई। हम आप जानते हैं जो भेड़ के बाल पाए जाएंगे, बकरी के बाल पाए जाएंगे, वो मुख्यतः कैसे होंगे, काले होंगे, सफ़ेद होंगे या भूरे रंग के होंगे। काले, सफ़ेद या भूरे रंग के पाए जाते हैं। इनको क्या करेंगे हम आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कलर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कलर बाजार में आते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रंगाई कर लिया जाता है। रंगाई करने के बाद फिर इसको करते हैं। फिर इसके बाद आता है ऊनी धागा बनाना। ऊनी धागा क्या है, ऊनी धागा को जोड़ते हुए चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जिसे हम बाजार में या घरों में क्या करते हैं बुनने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन, चलिए अब आगे देख लिया जाता है कि गुणवत्तापूर्ण जो ऊन प्राप्त करते हैं वे कौन कौन सी जातियां हैं, उनके क्या नाम हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली कुछ भारतीय नस्लें। भारतीय नस्लें यानी कि जो भारत में पाई जाती हैं उनकी कौन कौन सी जातियाँ और उनका कौन सा वस्त्र प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं नस्ल का नाम दिया हुआ है, क्रम संख्या, राज्य कहाँ पाई जाती है और ऊन की गुणवत्ता। सबसे पहले दिया है भाखरवाल। भाखरवाल नस्ल जो पाई जाती है जम्मू और कश्मीर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर पाई जाती है और ऊनी सालों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ रामपुर बुशायर। रामपुर बुशायर जो है ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भूरे ऊन वाले कंबल के लिए प्रसिद्ध है। कौन से, भूरे ऊन वाले कंबल के लिए। इसी तरह दिया नाली और नली दिया हुआ है। ये क्या करता है, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं। फिर ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, गलीचे के लिए। किसके लिए, गलीचे के लिए। फिर दिया हुआ लोही। लोही एक प्रसिद्ध जाति है जो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। इसका उपयोग ऊनी वस्त्र के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद आता है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है गुजरात में पाई जाती है और इसका मोटी व रोच ऊन वाले कंबल बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है पाटनवाड़। पाटनवाड़ जो है गुजरात में पाई जाती है। इससे होजरी के लिए कार्य किया जाता है। हम रेशम कीट पालन कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।